जब कुत्ते को पानी पिला सकते हैं लेकिन इंसान के बच्चे को पानी पीना जहां अधिकार नहीं है, ये कहां की आजादी है? मुझे बताइए कहां की आजादी है? चुके हैं दलित्स को जो है मैम स्टार्टिंग से ही बहुत लो कास्ट जो है कंसीडर किया जाता है। उनको वेल से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनको मंदिर में टेम्पल्स में अलो नहीं किया जाता था, उनको एजुकेशन सिस्टम से जो है बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रखा जाता था। बट अब ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है और अब सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं चेंज हो गई है। पर मैम ये जो हादसा हुआ है इससे मतलब बहुत ही शर्मनाक बात है हम सबके लिए कि आज भी कहीं ना कहीं मतलब कि हमारा इंडिया जो है इतना बैकवर्ड रह चुका है कि आज भी हम लोग जो है कास्ट सिस्टम के ऊपर लोगों को जो है जज कर रहे हैं। जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर उन्होंने 5 लाख रुपए कंपनसेशन दी है। जनाब 5 लाख से उस मां का लाल वापस नहीं आएगा। 5 लाख से उस मां का दर्द जो वो सह रही है वो ठीक नहीं होगा। 5 लाख में वो जो जिस बहन ने अपने भाई को खो दिया वो किस कलाई में राखी बांधेगी? 5 लाख से ये दर्द खत्म नहीं होगा। सिर्फ ये रकम है वो चंद घंटों में या चंद महीनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन उस मां का लाल वापस नहीं आएगा जिसे अध्यापक ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। ये बहुत ही शर्मसार है। राजस्थान के जलोर गांव से आई शर्मनाक करने वाली तस्वीरें बाहर, और वो तस्वीरें क्या थी जहां 9 साल के मासूम बच्चे की क्या गलती थी? वो एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में 3री कक्षा का बच्चा था और वो पढ़ने के लिए जो है वो स्कूल गया था। वहीं जहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं, जिस तरह से सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आर्टिकल 17 का, जहां पे अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को जो है और जहां पर बिल्कुल भी उसके लिए जगह नहीं है, और इस तरह का जघन्य अपराध करने वाले के साथ जो है वो सख्त धाराएं लगती हैं उसके ऊपर। और चलिए अब हम रुक करते हैं अपने आर्टिकल 15 की ओर, जहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में साफ तौर पर लिखा है, यानी हमारे संविधान में लिखा है, जिसे हम सब लोग अपने स्कूल में पढ़ते हैं, आप किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते, ना ही रिलीजन, यानी अगर किसी के रिलीजन पर, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उस पर भी जो है हम उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। कास्ट, क्रीड, कलर यानी जातिवाद का भेदभाव जो वो खत्म करता है आर्टिकल 15। वहीं अब जब हम आर्टिकल की तरफ दौड़ते हैं और आर्टिकल जब 14 की तरफ आते हैं तो उसमें लिखा है इक्वलिटी यानी सामान्य अधिकार। राजस्थान के जलोट गांव में ये शर्मसार करने वाली हरकत जिससे पूरे भारत का सर नीचा होता है। तो चलिए आए लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि लोगों से जानना बहुत जरूरी है और बहुत से यंगस्टर से भी जानना जरूरी है उनकी क्या राय है। अशोक कुमार जी हमारे साथ एक सभ्य नागरिक है और नागरिक होने के नाते अपनी आवाज उठा रहे हैं। हम आज स्वतंत्र हैं या नहीं उसके बारे में जो है आज ये हमें बताएंगे। आप इसे मानते हैं कि ये आजादी है और ये आजादी का अमृत महोत्सव है? ये आजादी नहीं है, ना ही अमृत कहा जाएगा। अमृत का लफ्ज क्या होता है? अमृत होता है अति उत्तम जो जल होता है उसको अमृत बोलते हैं, जिसको पी करके इंसान अमर हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये अमृत का ये मौसम था, लेकिन नहीं, हम आज़ाद नहीं हैं। हम ये कहेंगे जो अमृत महोत्सव बढ़ाया हुआ आज़ादी नहीं है। इससे पहले 20 दिन पहले उस बच्चे की बलि चढ़ा दी गई जलोर के अंदर। जो बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ता था उसने एक पानी के मटके को हाथ लगा दिया, वहाँ के टीचर ने इतना पीटा वो बच्चा मर गया। मरने के बाद उस बच्चे को किसी ने, गवर्नमेंट ने उसको ट्रीटमेंट नहीं दी। उसके माँ बाप ने जो भी अपने से बनता था वो उसकी ट्रीटमेंट करवाई। ट्रीटमेंट करवाने के बाद बच्चा की डेथ हो गई। जब बच्चे की डेथ हो गई उसके माँ बाप ने बच्चे को डेड बॉडी लेने की कोशिश की, नहीं दी गई। पुलिस ने आकर के शाम के वक्त उस बच्चे को जलाने की कोशिश की। जब उसके माँ बाप ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने उनके कमरों के अंदर बंद कर दिया, रास्ते बंद कर दिए गए। उनके माँ बाप को इतना पीटा, औरतों को भी पीटा, बच्चों को पीटा। ये कहाँ की आजादी है? जाकर बच्चे का मर्डर हो गया है तो उसके बच्चे के माँ बाप को डेड बॉडी तो दे दो बच्चे को संस्कार करने के लिए। वहाँ की पुलिस ने हाथरस का सेम केस है, हम इसको सेम ट्रीट करते हैं। हाथरस के भी पुलिस ने इन्वॉल्वमेंट की थी। जहाँ भी पुलिस ने इन्वॉल्वमेंट की है उस बच्चे को मार दिया गया, मारने के बाद डाल दिया गया। मुझे बड़ा अफसोस है। आप देख रहे हैं कि राजस्थान ऐसा जिला है जहाँ पर जानवरों को पानी दिया जाता है और यहाँ पर मैं मैडम ऐसा करता हूँ, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत एक एक्ट है, पंजाब के अंदर भी है, गौशाला एक्ट, गौ पूजन के लिए एक्ट है। वहाँ चंदा इकट्ठा किया जाए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो। राजस्थान के अंदर भी बहुत सी सिविलें बनी हुई हैं, वहाँ के बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, बाहर से घास मंगाई जाती है, लेकिन एक दलित इंसान नहीं है क्या? मुझे सिंपल सी बात है, मैं सवाल पूछता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। बच्चों में ऐसे बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं कि जिसके तहत जो है वो जातिवाद को खत्म किया जाएगा, समान अधिकार है, यानी कास्टिज्म सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। हर रोज एक नई कसम जो खबर आती है मैडम, हर रोज किसी
बच्ची का बलात्कार होता है, किसी के मकान को तोड़ दिया जाता है, कहीं पर बुलडोजर डाल दिया जाता है, किसी बच्चे को मार दिया जाता है। यही केस है, हाथरस का केस ले लो, जेल ले लो। राजस्थान में एक केस हो रहा था कन्हैया लाल का, उसने मूछें रख दी थी, मूछें रखने के बाद उसको मार दिया गया, वो भी केस अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। जे बच्चा नया मार कर फेंक दिया गया, जलाने की कोशिश कर दी गई। आज जानवर को पानी पिला सकते हैं, या कुत्ते को पानी पिला सकते हैं, लेकिन इंसान के बच्चे को पानी पीना जहां अधिकार नहीं है, ये कहां की आजादी है? मुझे बताइए कहां की आजादी है? पूरे भारत को ये घटना शर्मसार कहते हैं। बिल्कुल शर्मसार, भारत को नहीं है, पूरी दुनिया शर्मसार होगी। ये इंटरनेशनल देख रहा है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं, क्या लेकर जाएंगे? कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी टीम होती है वहां पूछने पे। अगर कोई पूछे बात को, ये बच्चे को क्यों मारा, तो इनके पास क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। बाहर के चीफ मिनिस्टर बोलता है 5 लाख रुपए दे दो, मैं उसके बच्चे को मैं देता हूँ 10 लाख देता हूँ, माध्यम से मैं 10 लाख रुपए देता हूँ, वो बच्चा मुझे दे दे, मैं भी मार दूँ उसको। लेकिन ये मेरी इंसानियत नहीं है। उस बच्चे में इस बच्चे में क्या अंतर देखा उसने, जिसने मारा उस आदमी ने? उसकी मेंटालिटी क्या थी? ऐसे आदमी को समाज में से एकदम फैसला करना चाहिए और ओपन कोर्ट के अंदर उसको फांसी लगा दो, चौराहे के अंदर, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन फांसी लग जाएगी। आने वाले हो सकता है समय के लिए 4-5 साल के लिए ये ऐसे जो घटनाएं घट रही हैं वो खत्म हो सकती हैं। ये शालिनी क्या कहेंगी? कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे गए। मैम मैंने ये चीज़ सुनी कल ही, मतलब कि एक 9 ईयर ओल्ड बॉय है जो राजस्थान में, वो उसके टीचर के द्वारा उसको इतना ज़्यादा मारा गया कि उसकी डेथ होगी। तो मैम ये बहुत शर्म की बात है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रियम्बल में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं मैम। आर्टिकल 17 की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी स्टिल इट इज़ प्रिवेलिंग इन इंडिया। तो मैम इट इज़ वेरी शेमफुल कि आज भी वो चीज़ें अगर प्रिवेल कर रही हैं। तो आप उसके बाद मैम आर्टिकल जो 15 है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। तो मैम ये चीज़ अगर आज भी इंडिया में चल रही है तो मैम ये बहुत शर्म की बात है कि आज भी हम उसको ग्राउंड लेवल पे मैम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी नाकाम रही है कि आज भी ये चीज़ें जो हैं ये प्रिवेल कर रही हैं। तो मैम ये बहुत शर्म की बात है। विमल मेहरा जी है। विमल जी, आप काफ़ी बार ऐसे मुद्दों को उजागर करते हैं और ये मुद्दा जो है वो शर्मसार भी करता है, चाहे राजस्थान हो चाहे हम जम्मू में हो, लेकिन इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। मैम देखिए, ये विडंबना है कि आज हम उस मुल्क में रह रहे हैं जो तेज़ी से विकसित हो रहा है, तेज़ी से उन्नति प्रगति कर रहा है, लेकिन आज भी इस तरह के इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं। क्योंकि शनिवार का ये जब मैंने बात सुनी तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि एक शिक्षक जो बच्चों को सिखाता है कि कैसे पढ़ना है और कैसे रहना है समाज में, अगर वही उसकी मार कर या पीट कर जान ले, उसका कसूर बच्चे का सिर्फ इतना था, पानी का एक पॉट था, मटका था, उसको उसने टच किया था। जातिवाद को खत्म करने के लिए हर एक संभव प्रयास पिछली सरकारों ने किया, अभी भी सरकारें लग रही। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं कि जातिवाद से हमें ऊपर उठना है, तभी हम विकसित हो सकते हैं, तभी हमारा देश और आगे बढ़ सकता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का स्लोगन दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को छोटे बच्चों के लिए, जो बेटे हैं उनके लिए भी स्लोगन कोई निकालना चाहिए कि बेटा पढ़ाओ और इसे किस तरह से जातिवाद से बचाओ। और वो जो अध्यापक था उसे फांसी होनी चाहिए, या जो भी कानून के दायरे में जो भी सजा होती है, कट्टर मतलब सख्त से सख्त सजा जो है उसको होनी चाहिए। क्योंकि एक बच्चे को शिक्षा देना उसका काम था, पीट कर उसकी हत्या करना उसका कार्य नहीं था। ये बहुत ही निंदनीय है। और अगर इस तरह की घटना अगर होती रही तो फिर कहीं ना कहीं देश में और आग उगलेगी और देश कहीं ना कहीं और जो है बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि आपस में फूट पड़ेगी, आपस में नफरतें पैदा होगी। और ये जो अध्यापक था किस सोच का था, किस मेंटेलिटी से और इसके संबंध किन किन के साथ है, उन सबके जांच होनी चाहिए। और वहां के जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने 5 लाख रुपए कंपनसेशन दी है। जनाब 5 लाख से उस मां का लाल वापस नहीं आएगा, 5 लाख से उस मां का दर्द जो वो सह रही है वो ठीक नहीं होगा। 5 लाख में वो जो जिस बहन ने अपने भाई को खो दिया वो किस कलाई में राखी बांधेगी? 5 लाख से ये दर्द खत्म नहीं होगा। सिर्फ ये रकम है वो चंद घंटों में या चंद महीनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन उस मां का लाल वापस नहीं आएगा जिसे अध्यापक ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। ये बहुत ही शर्मसार है। और मैं उम्मीद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से इस पर फौरी तौर पर इनिशिएटिव लें। और जो भी ये वारदात हुई है और जिस भी अध्यापक ने की है, वो अध्यापक नहीं, वो राक्षस है। और इन ऐसे राक्षसों को समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। यास्मीन है हमारे साथ और
जिस तरह से बात करते हैं इस घटना को, किस तरह से वो लेती है राजस्थान में होने वाली इस पर, यास्मीन किस तरह से देखती हैं आप इसे? मैम मेरे हिसाब से तो बहुत ही क्रूअल एक्ट किया गया है। मैं स्टार्ट करूंगी मैम, हमें पता है कि अगर हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री उठा के देखें मैम, तो ये जो अनटचेबिलिटी है इसके अगेंस्ट जो है बहुत सारे नेताओं ने या बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने जो है बहुत कुछ बोला है, ये बहुत कुछ किया है इन्होंने। जैसे BR अम्बेडकर जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो है फादर माने जाते हैं, तो मैम उन्होंने भी जो है अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए जो है बहुत से स्टेप्स लिए थे। तो मैम अगर इतना ज़्यादा डेवलप्ड होने के बाद भी इंडिया जो है आज जो है ऐसी सिचुएशंस हमें देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है बहुत बैकवर्ड रह चुके हैं। दलित्स को जो है मैम स्टार्टिंग से ही बहुत लो कास्ट जो है कंसीडर किया जाता है, उनको वेल से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनको मंदिर में टेम्पल्स में अलो नहीं किया जाता था, उनको एजुकेशन सिस्टम से जो है बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रखा जाता था। बट अब ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है और अब सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं चेंज हो गई है। पर मैम ये जो हादसा हुआ है इससे मतलब बहुत ही शर्मनाक बात है हम सबके लिए कि आज भी कहीं ना कहीं मतलब कि हमारा इंडिया जो है इतना बैकवर्ड रह चुका है कि आज भी हम लोग जो है कास्ट सिस्टम के ऊपर लोगों को जो है जज कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को मैम चाहिए कि इसके अगेंस्ट जो है कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो ज़रूर लें। शाहिद सलीम जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी ये जो शर्मसार करने वाली घटना जो है ये राजस्थान के जो एरिया है वहाँ से आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये वाक़ा राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में जो घटना घटी है, 20 जुलाई को एक तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा जो है अपने स्कूल में रखे हुए घड़े से पानी पीने के लिए प्यासा है और जाता है, और वहाँ पे ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखने वाला एक टीचर उसको इतना पीटता है कि उसकी आंख फोड़ी जाती है, उसके नाक और कान से खून आता है, और फिर अगले 24 दिन तक वो बच्चा जो है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ते लड़ते बिल आखिर 14 अगस्त को जब प्रधानमंत्री इस देश के पूरे भारतवासियों को ये कह रहे थे कि आप जो है महोत्सव जो मनाइए आज़ादी का और झंडे लगाए जा रहे हैं, और उसी दिन उस बच्चे की मौत वाक़या हो जाती है और 24 दिन तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। और एक तरफ से यहाँ पे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने द्रौपदी मुर्मू को जो है मुल्क का जो है सदर बनाकर जो है दलितों के साथ इंसाफ किया है, कहीं कोविद नाथ की बात की जाती है। और आज भी देखिए दलित समाज के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, मुस्लिम्स के साथ भारत में कैसा सलूक किया जाता है, उनको तीसरे दर्जे का शहरी बनाया जाता है। और आज भी वो कहीं ना कहीं समाज की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। और ये वाक़ा जो है इट्स एन आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये दर्शाता है कि आज भी किस कदर जो है जातिवाद है। और पिछले कुछ सालों से तो गवर्नमेंट की सतह पे जो है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ, दलित और ओबीसी के खिलाफ जो है वो जहर फैलाया जा रहा है, मुनाफतें बढ़ाई जा रही हैं। बहुत से जिस तरह से बात करते हैं, युवाओं से भी बात हुई, सोशल एक्टिविस्ट थे उनसे भी बात हुई, और जो सभ्य समाज के नागरिक थे उनसे भी बात हुई। हालांकि उन सब में भी बहुत रोष है और उन्होंने भी कहा ये तस्वीरें जो हैं ये शर्मसार करती है, सबका सर जो है वो निंदा करती है सबके सामने, और जिससे भारत देश का जो एक मैसेज है, छवि है जो खराब हो रही है। हमारी तो बात सबसे हुई, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी वो हमने आपके सामने रखी, लेकिन आप तक हम नहीं पहुंच पाए। आपकी प्रतिक्रिया जो है वो जानना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में साझा करें। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जो है हमारे चैनल को जो है वो लाइक कर लें और साथ ही साथ उसको फॉलो कर लें, ताकि आप तक इस तरह के अपडेट्स जो है वो पहुंचते रहे। और जिस तरह से आप लोगों ने पहले भी हमें प्यार दिया, फिर से जो है आपके प्यार की जरूरत है तो उसी तरह से देते रहे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहे जुम्मन न्यूज़। आशिया खान से, अल्लाह हाफिज़।